नमस्ते। स्टैंडर्ड फोर्थ, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 8, चतुर चूहा, जो एक कहानी है। वर्कबुक पेज नंबर 60। स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारी वर्कबुक में दिया गया है चैप्टर नंबर 8, चतुर चूहा, इसके बारे में समझेंगे और इस कहानी के आधार पर यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसके उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले हमें कहानी को समझना होगा। तो चलो पहले जो ये चतुर चूहा कहानी है उसको समझ लेते हैं, बाद में इन प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। तो ये जो कहानी है वो एक चूहे के बारे में है। चूहा है वो रास्ते पर जा रहा था। रास्ते पर उसे एक कपड़े की दुकान मिली। वहाँ पर वो आगे बढ़ा तो रास्ते में उसे एक कपड़े का टुकड़ा मिला। कपड़ा का टुकड़ा लेकर वो दर्जी की दुकान के पास गया और वहाँ पर जाकर दर्जी से कहता है कि ए दर्जी, मेरी इस कपड़े से एक टोपी सी दे। तब दर्जी है वो कहता है चूहे से, गुस्से में आकर कहता है कि चल रास्ता नाप, वरना कैंची उठाकर मारूंगा। तब चूहा है वो दर्जी को कहता है कि तू मुझे डरा रहा है। अब सुन, मैं कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। चूहा है वो इस तरह कुछ दर्जी को डराने के लिए कहता है कि मैं कचहरी में जाऊंगा, वहाँ पर जाकर सिपाही को बुलाऊंगा, सिपाही यानी कि सैनिक, फिर तुझे खूब पिटवाऊंगा यानी कि मार खिलाऊंगा और जो तमाशा होगा वो मैं देखूंगा। यह सुनकर दर्जी जो है वो डर जाता है और झटपट जल्दी से उस कपड़े की टोपी सी देता है और चूहा है वो टोपी पहनकर खुश हो जाता है और थोड़ा आगे बढ़ता है। तो रास्ते में उसे एक कसीदाकार की दुकान दिखाई देती है। कसीदाकार यानी कि जो सुई धागे से कपड़े पर बेल बुट्टे बनाता है उसे कहते हैं कसीदाकार। तो उसकी उसे दुकान है वो दिखाई देती है चूहे को। फिर चूहा है वो कसीदाकार के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे इस टोपी पर अच्छा सा कसीदा निकाल दो। अच्छे से एक सुंदर सा कसीदा निकालने के लिए चूहा है वो कहता है। तब कसीदाकार है वो भी चूहे को डराने के लिए कहता है कि चल चल, यहाँ किसे फुर्सत है जो तेरे लिए मैं टोपी पर कसीदा निकालूंगा। तब चूहा है वो फिर से कहता है कि तू भी मुझे डराकर भगा रहा है। अब सुन, कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। जिस तरह चूहे ने दर्जी को डराया था उसी तरह इस कसीदाकार को भी वो डराता है और कहता है कि तुम मुझे मेरी टोपी पर कसीदा निकाल कर नहीं देगा तो मैं कचहरी में जाकर सिपाही को बुलाऊंगा और तुझे बहुत मार खिलाऊंगा और फिर जो तमाशा होगा वो मैं देखूंगा। यह सुनकर जो कसीदाकार है वो घबरा जाता है और चूहे को कचहरी में जाने से रोक लेता है। फिर चूहे के पास से टोपी लेता है और उस पे एक सुंदर सा कसीदा काट देता है, निकाल देता है। तो ये देखकर चूहा है वो बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह है चतुर चूहे की कहानी कि किस तरह उसने अपनी सूझबूझ से अपना काम सभी इंसानों से निकलवाया। तो इसी तरह हम भी डरे बिना अगर किसी से काम निकलवाना हो तो हमें भी हमारे दिमाग का अच्छे से उपयोग करना चाहिए, जिससे हर जगह पर हमारा काम बन जाए। तो चलो, अब हमने इस कहानी को अच्छे से समझ लिया है। तो हमारी वर्कबुक के पेज नंबर 60 पर दिया गया है जो चैप्टर नंबर 8, चतुर चूहा, इसके जो प्रश्न है उसके उत्तर देने के हम प्रयास करेंगे। तो देखिए, पेज नंबर 60 पर है प्रश्न नंबर 1,
कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। यानी कि यहाँ पर जो कोष्टक दिया गया है उसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों को जो यहाँ पर खाली जगह दी गई है उसमें जो सही होगा वो उचित शब्द ढूंढकर हमें लिखना है। पहली खाली जगह है, चूहे को रास्ते में कपड़े का एक खाली जगह मिला। तो चूहे को क्या मिला था रास्ते में? कपड़े का एक टुकड़ा। इसलिए पहली खाली जगह में उत्तर आएगा टुकड़ा। चूहे को रास्ते में कपड़े का एक टुकड़ा मिला। दूसरी खाली जगह है, चूहे ने खाली जगह की एक दुकान देखी। इसमें उत्तर आएगा दर्जी। चूहे ने दर्जी की एक दुकान देखी। तीसरी खाली जगह है, चूहे को टोपी पर खाली जगह कढ़ाने की इच्छा हुई। यहाँ पर उत्तर आएगा कशीदा। चूहे को टोपी पर कशीदा कढ़ाने की इच्छा हुई। चौथी खाली जगह है, खाली जगह ने चूहे की ओर देखा। उत्तर आएगा कशीदाकार। कशीदाकार ने चूहे की ओर देखा। पांचवी खाली जगह, उसने चूहे को खाली जगह जाने से रोका। यहाँ पर उत्तर आएगा कचहरी। उसने चूहे को कचहरी में जाने से रोका। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2, ऊंची आवाज में पढ़िए और लिखिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं वो आपको अच्छे से ऊंची आवाज में बोलना है, पढ़ना है और बाद में यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसके नीचे लिखना है। तो शब्द कुछ इस तरह है, ये सभी शब्द स्वच्छ, मच्छर, अच्छा, इच्छा, बुलाऊंगा, पिटवाऊंगा, जाऊंगा, कढ़ाई, पढ़ाई, बढ़ाई, अयोध्या, ध्यान, स्वाध्याय, अध्याय, व्यसन, व्यापारी, वायव्य और कर्तव्य। इस तरह ये शब्द है वो आपको पढ़ने हैं और लिखने हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य लिखिए। इसमें पहला वाक्य है, चूहा दर्जी के पास गया क्योंकि अ उसे शिकायत करनी थी, ब उसे कुर्ता सिलाना था, क उसे टोपी सिलानी थी। तो यहाँ पर उत्तर आएगा उसे टोपी सिलानी थी। चूहा दर्जी के पास गया क्योंकि उसे टोपी सिलानी थी। दूसरा है, दर्जी ने चूहे की टोपी सी दी क्योंकि अ वह चूहे से डर गया था, ब उस दिन उसे फुर्सत थी, या फिर क वह चूहे का दोस्त था। तो यहाँ पर उत्तर आएगा वह चूहे से डर गया था। दर्जी ने चूहे की टोपी सी दी क्योंकि वह चूहे से डर गया था। अब तीसरा वाक्य है आपकी वर्कबुक के पेज नंबर 61 पर। चूहा खुश हो गया क्योंकि अ रास्ते में उसे एक टोपी मिल गई थी, ब दर्जी ने उसकी बात मान ली थी, या फिर क उसकी टोपी पर कशीदा काट दिया गया था। तो यहाँ पर उत्तर है कशीदाकार ने उसकी टोपी पर कशीदा काट दिया था। चूहा खुश हो गया क्योंकि कशीदाकार ने उसकी टोपी पर कशीदा काट दिया था। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4, सही विधान के सामने सही का चिन्ह और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो विधान दिए गए हैं उसमें जो सही है उस पर सही का चिन्ह करना है और जो विधान गलत है उस पर गलत का चिन्ह करना है। पहला है, दर्जी ने खुशी खुशी चूहे की टोपी सी दी। यह विधान है, ये गलत है। दूसरा वाक्य, दर्जी चूहे से डर गया। यह विधान है, सही है। तीसरा वाक्य, कसीदाकार ने चूहे को धमकाया।
यह विधान भी सही है। चौथा विधान, कशीदाकार चूहे से नहीं घबराया, यह विधान है वो गलत है। पांचवा विधान, कशीदाकार ने चूहे को कचहरी में जाने से रोका, यह विधान सही है। छठा विधान, टोपी पर कशीदा देखकर चूहा बहुत खुश हुआ, यह विधान भी सही है। तो इस तरह हमें चिन्ह बनाकर लिखना है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए हुए वाक्य किसने कहे हैं, कोष्टक में सही शब्द को रेखांकित कीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं उसके लिए उत्तर कोष्टक में दिए गए हैं, लेकिन उत्तर में जो नाम है उसके नीचे हमें एक रेखा बनानी है। जो सही नाम है उसके नीचे रेखा बनानी है। तो पहला वाक्य है, इस कपड़े से टोपी सी दे, ये वाक्य किसने कहा है? यह वाक्य है वो चूहा ने कहा है। तो इसलिए जो चूहा शब्द है उसके नीचे हम रेखा बनाएंगे। दूसरा वाक्य है, वरना कैंची उठाकर मारूंगा, यह विधान है वो दर्जी ने कहा है। तीसरा वाक्य है, अरे तू मुझे डरा रहा है, यह वाक्य है चूहे ने बोला है। चूहा शब्द के नीचे हम रेखा बनाएंगे। चौथा वाक्य है, चल चल यहाँ किसे फुर्सत है, यह वाक्य है वो कशीदाकार बोलता है। चौथा वाक्य है, और तमाशा देखूंगा, यह विधान है वो चूहा बोलता है। छठा विधान है, अच्छा तो तू भी मुझे भगा रहा है, यह विधान है वो भी चूहा बोलता है। तो इस तरह जो उत्तर है उसके नीचे हम रेखा बनाएंगे और शब्द को रेखांकित करेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, चूहे को रास्ते में क्या मिला? चूहे को रास्ते में क्या मिला? उत्तर है, चूहे को रास्ते में कपड़े का टुकड़ा मिला। चूहे को रास्ते में कपड़े का टुकड़ा मिला। दूसरा प्रश्न, चूहा कपड़ा लेकर किसके पास गया? उत्तर है, चूहा कपड़ा लेकर दर्जी के पास गया। चूहा कपड़ा लेकर दर्जी के पास गया। तीसरा प्रश्न, चूहे ने दर्जी से क्या कहा? उत्तर है, चूहे ने दर्जी से कहा, इस कपड़े की टोपी सी दे। चूहे ने दर्जी से कहा, इस कपड़े की टोपी सी दे। चौथा प्रश्न, दर्जी ने चूहे से क्या कहा? उत्तर है, दर्जी ने चूहे से कहा, चल रास्ता नाप, वरना कैंची उठाकर मारूंगा। दर्जी ने चूहे से कहा, चल रास्ता नाप, वरना कैंची उठाकर मारूंगा। पांचवा प्रश्न, चूहे ने किसे बुलाने की धमकी दी? उत्तर है, चूहे ने सिपाही को बुलाने की धमकी दी। चूहे ने सिपाही को बुलाने की धमकी दी। स्टूडेंट्स, अब देखिए आपकी वर्कबुक के पेज नंबर 62 पर प्रश्न नंबर 6, कशीदाकार क्या सुनकर घबराया? उत्तर है, कशीदाकार कचहरी में जाने की चूहे की बात सुनकर घबराया। कशीदाकार कचहरी में जाने की चूहे की बात सुनकर घबराया। सातवां प्रश्न, कशीदाकार क्या करता है? उत्तर है, कशीदाकार सुई धागे से कपड़े पर बेलबुट्टा बनाकर कशीदा काटता है। कशीदाकार सुई धागे से कपड़े पर बेलबुट्टा बनाकर कशीदा काटता है। आठवां प्रश्न, चूहा कब खुश हुआ? उत्तर है, टोपी पर काढ़ा हुआ कशीदा देखकर चूहा खुश हुआ। टोपी पर काढ़ा हुआ कशीदा देखकर चूहा खुश हुआ। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह हम यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं
इसके उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे और हमारी जो वर्कबुक है उसमें सुंदर अक्षरों के साथ भी लिखेंगे। ठीक है, तो आपको ये सुंदर अक्षरों के साथ आपकी वर्कबुक में प्रश्नों के उत्तर लिख लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।